बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कुछ भी कर लो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, बता रही हूँ, मुझे कैद मत करना, मुझे आजाद रहना है। मुझे उन लड़कियों से बहुत कुछ चाहिए, मुझे कैद मत करना। नमस्कार दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। ये नॉर्मल स्कूल नहीं था, वो बहुत ही खतरनाक और डरावना भूतिया स्कूल था। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के अंदर एक छोटे से गांव में ये था भाई। वहां पर स्टूडेंट्स के साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घट गई कि सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो अपने ही स्कूल से डरने लगेंगे। आइए जिया की जुबानी उसी भूतिया घटना की कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, लगभग पूरे स्कूल के लड़के लड़कियों ने फेस किए थे। और जो मेनली फेस किए थे वो जो भूपेंद्र, सुदीप, शैलेंद्र, ये जो 3 लड़के हैं ना, ये उस चीज में घुसते हैं और उसके बाद कुछ बहुत ही बुरी तरह से फेस कर लेते हैं, जिसके बारे में कभी इमेजिन नहीं किए थे। रायपुर में ही, वहीं पर छत्तीसगढ़ में ही छोटा सा टाउन था, गांव टाउन मिक्स टाइप का था। तो इन लोगों ने वहां पर उस स्कूल में 11th 12th में एडमिशन लिया, 12th तक का स्कूल था। तो ये वहां पर एडमिशन तीनों दोस्तों ने, बेस्ट फ्रेंड थे, वहां पे लिए थे, तो साथ में ही आना जाना किया करते थे। ये लोग वहां पर पहुंचते थे तो 10-11 बजे करीब इनका प्रेयर होता था। प्रेयर होने के बाद अपने क्लासरूम में गए, वहां पे पढ़ाई लिखाई किए, आगे का जो भी प्रोसेस होता है सब खाना, लंच वंच करना, उसके बाद घर आना, फिर पढ़ाई लिखाई करना। डेली का इनका रूटीन ऐसे ही चल रहा था। डेली आना जाना कर रहे थे, 11 बजे इनका प्रेयर होता था, इनकी जिंदगी सब सही सही चल रही थी। एक दिन प्रेयर में ये लोग खड़े थे, तभी अचानक से वहां पे मतलब अनाउंसमेंट की जाती है कि हमारे स्कूल में एक नई प्रिंसिपल मैडम आई है। बताया, इनको पता चलता है, बताते वहां पे लोग, जो भी टीचर्स थे वो बताते हैं कि नई प्रिंसिपल आई, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद ना कुछ कुछ जो बच्चे थे वो इनको बताते हैं, जो सुदीप है वो और उसके दोस्तों को बताते हैं कि वो जो प्रिंसिपल मैम है ना, वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है। इतनी ज्यादा गुस्सैल है कि एक बार मतलब कोई उनके सामने छोटी सी भी गलती कर दे ना तो उसकी बैंड बजा के रख देती है। मैम आ रही है तो एकदम इज्जत से ढंग से खड़े होना, ढंग से बैठना और ढंग से रहना है। ऐसा नहीं है कि स्कूल बहुत बड़ा नहीं है तो यहाँ पर वो स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी। और दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होके यहाँ पे आई थी, एकदम खड़ूस। तो सुदीप और उसके दोस्त लोग सोचते हैं कि ठीक है ना, हमको क्या करना है, हम ज्यादा वो मैम से बात करेंगे ही नहीं और हमको टेंशन रहेगा ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई में ही फोकस करते हैं। ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं, आराम से ये लोग अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ढंग से एकदम सही सही रह रहे हैं। कुछ दिन होता है इनको वहां पे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हुए, 12th में थे ये लोग। एक दिन अचानक से खबर आती है कि जो प्रिंसिपल मैडम है ना इनके स्कूल की, वो अचानक से ऑफ हो गई। अच्छी खासी जवान, खड़ूस, सब कुछ थी, और अचानक से उनकी मृत्यु होने की वजह से सबको समझ में नहीं आता, स्कूल में जो लड़के लड़कियां थे, जो टीचर्स थे, कि ऐसे कैसे हो गया अचानक से। ये सबके लिए सदमे वाली और बहुत सोचने वाली बात थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके घर की तो थी नहीं किसी के घर की। थोड़ा बहुत सदमा मनाते हैं और उनके लिए मौन धारण करते हैं, जो भी करना हो तो स्कूल का जो प्रोसेस रहता है वो सब चीजें करते हैं। और उसके बाद अब सब बच्चे जो है ना, नॉर्मली वैसे ही अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करना चालू कर देते हैं। लेकिन उन लड़के लड़कियों के साथ ना भी अलग कुछ होने लगा। कुछ तो, अब कुछ दिन हो गए प्रिंसिपल मैडम के मृत्यु के बाद, कुछ तो अलग होने लगा। क्लासरूम में अचानक से लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं और अचानक से उनको जोर जोर से उल्टी आने लगती थी और बाहर भागते भागते उल्टी करते हुए बाहर भागते थे। अजीब से उनका सर घूम जा रहा है और उल्टी करते करते बेहोश हो जा रहे हैं। अजीबो गरीब हरकत उनके साथ हो रही है। समझ ही नहीं पा रहे कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। लगभग धीरे धीरे करके बहुत सारे लड़के लड़कियां बीमार होने लगे। जो स्टूडेंट्स हैं वहां के, उनकी हालत खराब होने लगी। उनको लगने लगा कि ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। कुछ पानी वानी का लोचा तो नहीं है यहाँ स्कूल में, या कुछ ऐसा तो नहीं है। घर वाले बोलते हैं कि बच्चों पानी वानी अपने घर से लेके जाया करो, और खाना वाना भी वहां पे कुछ मत खाना पीना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक दिन की बात है, एक दिन सारे स्टूडेंट्स
प्रेयर कर रहे थे और उसी टाइम पे अचानक से अफरा तफरी मचती है और खबर फैलती है कि 3 लड़कियां, जो इनका नाम भी पता है, गुनगुन, एक मुनमुन, ऐसा कुछ करके तीन लड़कियां दोस्त थी। तो वो लड़कियां 3 एक क्लासरूम में ऐसी मिली। वहां पे काम करने वाले लोग, पता चला कि प्रेयर ये लोग कर ही रहे थे और वहां से जाने वाले थे क्लास में, सबको पता चला, हड़कंप मच गई कि कैसे लड़कियां वहां पे बेहोश मिली पड़ी हुई। तो बहुत सारे लड़के लड़कियां भागते भागते गए उनको देखने के लिए। सुदीप और इसके दोस्त लोग भी भागते भागते गए कि ऐसे कैसे क्लासरूम में पड़ी हुई मिली। और जब जाके देखते हैं तो जिसमें से गुनगुन है, उसके मुंह से लाल पानी निकला हुआ है और 2 लड़कियां बेहोश है और वो भी बेहोश है। तब घर वालों को पता चलता है तो घर वाले जल्दी जल्दी आते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। और अब घर वाले स्कूल वालों पे चढ़ जाते हैं कि ऐसे कैसे स्कूल में रह गई वो, और घर तो आई थी, घर से आने के बाद कैसे स्कूल में गई और उनके साथ क्या हो गया। ये चीजें ना अभी यही नहीं थमती है, यहाँ नॉर्मल नहीं होता है। उसके बाद लगभग डेली अलग अलग लड़कियां उनको स्कूल के क्लासरूम में या कहीं कोने में बाथरूम में मिलती थी। स्कूल से नॉर्मली अपने घर जाती थी, लेकिन घर से कब वापस स्कूल आती थी किसी को नहीं पता। और ज्यादातर लड़कियों के साथ ही ये हो रहा है। सब परेशान हो गए, घर वाले जो हैं लड़कियों के कंप्लेन करने लगे, स्कूल वालों पर चढ़ गए, उनसे लड़ाई झगड़ा करने लग गए, पुलिस कंप्लेन कर दिए। वहां पे पुलिस भी आई और जब दिखाएगा सीसीटीवी फुटेज निकाला गया तो उसमें क्या पता चला कि जो लड़कियां हैं ना, अजीब सी नींद में रात के टाइम में स्कूल में एंटर करती है और उसके बाद वो कोई क्लासरूम में या कहीं पर जाती है और वहीं पे जाके बेहोश हो जाती है। ये सबके लिए स्ट्रेंज था कि ऐसा कैसे हो रहा है। घर वाले ही परेशान, बहुत सारे घर वाले तो अपने लड़के लड़कियों को वहां से नाम कटवा के निकलवा भी लेते हैं कि हम अपने यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, हम लेके जा रहे हैं, यहाँ से लेके चले जाते हैं। उसके बाद जो सुदीप है वो और शैलेंद्र, भूपेंद्र, ये लोग जो है तीनों बेस्ट फ्रेंड है ना ये लोग, तो इनके दिमाग में एक चुल आती है। ये लोग क्या सोचते हैं कि ये जो भी कांड हो रहा है ना, इसको अगर हम ढंग से कवर कर ले तो सही हो जाएगा। कवर मतलब वीडियो बना के या तो कैमरा लगा के। अच्छा, इसको हमने अगर अलग लेवल से कवर कर लिए तो। सुदीप ये आइडिया अपने दोस्तों को देता है और दोस्त लोग बोलते हैं कि हाँ भाई तो बोल तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन कैमरा लगा दे क्या छोटा सा एक। ये बोलते किस तरफ लगाएंगे। सुदीप बोलता है कि ये गलियारे वाले एरिया में लगाते हैं, उस तरफ कॉरिडोर वाले एरिया में लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर होता क्या है। जो कोई भी आएगा जाएगा वो सब तो इसमें दिखाई देगा ही देगा, तो आखिर पंगा क्या है, माजरा क्या है, वो तो अच्छे से पता चल जाएगा। दोस्त लोग भी अग्री करते हैं और जब स्कूल छुट्टी उट्टी हो जाती है, सारे स्टूडेंट्स अपने घर चले गए, सारी चीज़ें ये लोग छुप छपा के वहीं रुक गए थे। और इनको ना ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आती थी, ये एकदम खुरापाती टाइप के बच्चे थे। ये लोगों ने गलियारी वाले एरिया में छुपा के वो छोटा सा कैमरा लगा दिए और अब इनको वो था कि हम कल आएंगे और कल चेक करेंगे कि कल कैमरे में क्या क्या कैप्चर हुआ है। अपने अपने घर धीरे से भाग के निकल गए। सुबह का वेट कर रहे हैं, पूरी रात इनको नींद नहीं आ रही है कि सुबह क्या होगा, कैमरे में क्या कैप्चर हुआ होगा, कैसे होगा। जो स्टूडेंट्स की जो गुत्थी है वो सब सॉल्व हो जाएगी हमसे, तो सब कितने खुश हो जाएंगे, सारे पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, सब खुश रहेंगे लोग बहुत। और एक्साइटमेंट में इनको नींद नहीं आ रही है, पूरी रात जैसे तैसे सोते हैं और सुबह के टाइम में स्कूल पहुंचते हैं और पहुंच के वो कैमरा धीरे से निकालते हैं और उसका जो भी प्रोसेस जैसा भी उनको देखना है मोबाइल में या जैसे चीज़ों में वैसा निकालते हैं उसके फुटेज। और जैसे फुटेज देखते हैं इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये देखते हैं फुटेज में अपने ही प्रिंसिपल मैडम को जो कि खत्म हो चुकी है। देखते हैं कि कॉरिडोर वाले एरिया में बैठी हुई है, बहुत सारी हड्डियां वहां पे पड़ी हुई है, खोपड़ियां पड़ी हुई है और वो पता नहीं किस टाइप की कौन सी ब्लैक मैजिक कर रही है। और वहीं पर लड़खड़ाते हुए नींद में 1-2 लड़कियां आ रही हैं उसी तरफ जिस तरफ वो ब्लैक मैजिक कर रही है। इनका दिमाग फट जाए, समझ में नहीं आता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो मैडम दिखाई देती है कैमरे में धुंधलाते हुए, अचानक से गायब भी हो जाती है।
या कैमरा बंद हो जाते हैं, मानो ऐसा कुछ होता है। ये अब समझ जाते हैं कि ये चीज़ तो हमको दिखाना पड़ेगा टीचर्स को और पुलिस वालों को। ये पुलिस वालों को बुलाया जाता है स्कूल में, और ये वाले कैमरे का जो फुटेज था वो दिखाया जाता है। दूसरे कैमरे जो लगे हुए हैं स्कूल में वो सब निकाला जाता है। तो उन कैमरों में तो बच्चे लड़कियां दिखाई देती हैं आते जाते, कि कैसे कैसे रोज नींद में आ रही थी। पहले भी पुलिस वाले देख चुके थे, और जब ये गुत्थी बाहर आती है ना, सब डर जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता है, सब सोचते हैं कि प्रिंसिपल मैडम तो खत्म हो चुकी है, तो वो कैसे दिखाई दे सकती है कुछ सेकंड के लिए कैमरे में, ये तो कहीं से ही पॉसिबल नहीं है। तब एक टीचर बोलते हैं स्कूल के ही कि किसी बाबा तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है और जितना देखने में लग रहा है, आपको भी लग रहा हो, लेकिन इतना आसान नहीं कि स्कूल में ऐसी घटनाएं घटने लगे। तो वो टीचर ने एक तांत्रिक बाबा को बुलवाया, और तांत्रिक बाबा के साथ एक चेला भी आए उनके। बाबा आए और वहां पे अपना अनुष्ठान करना चालू कर दिए, जहां पे कैमरे में कुछ सेकंड के लिए वो मैडम, प्रिंसिपल मैडम की चुड़ैल दिखी थी। वहां पर चालू कर रहे हैं अपना अनुष्ठान वगैरह, और बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं और भूत फूंक रहे हैं पूरा, और सब चीजें वहां पे आग वाग लगाए हुए हैं पूरा सब। और अचानक से जो तांत्रिक बाबा के साथ में उनका जो चेला था ना, वो ऐसे 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 कांपने लगता है, ऐसे 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 होके ऐसे कांपने लगा है। उसकी आंख वाँख पूरी पलट गई है और अजीब सा वो हो गया है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं, बता बता क्यों कर रही है तू ऐसा, तू मेरे चेले के शरीर पे आई है, मुझे पता है, मुझे पता है तू इस टाइम पर अकेले ऐसे नहीं आ सकती अपने शरीर में, तू मेरे चेले के शरीर पे आई है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कैद कर डालूंगा, बता तूने ऐसा क्यों करी है। वो बोलती ये नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। पूरी डिट्टो प्रिंसिपल मैडम की आवाज उस आदमी के अंदर से आ रही थी, चेले के अंदर से, डिट्टो मैडम की आवाज, वही खड़ूस वाली, वही भारी आवाज। बोलती है, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कुछ भी कर लो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोलते हैं बाबा कि बता, तुझे बताना पड़ेगा। तो बोलती है, नहीं कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगी। वो बोलते हैं, एक लोटा निकालते, बोलते हैं तेरे को इसी में कैद करूंगा। तो बोल रहे नहीं बताऊंगी, तेरे को इसमें ही कैद करूंगा और सब कुछ खत्म करके रख दूंगा। बोलती है, नहीं बता रही हूँ, मुझे कैद मत करना, मुझे कैद मत करना, मुझे आजाद रहना है, मुझे उन लड़कियों से बहुत कुछ चाहिए, मुझे कैद मत करना। बाबा बोलते, बता फिर। बोलती है कि जो मेरे पिताजी थे ना, वो भी एक तांत्रिक थे, और वो ऐसी काली विद्याओं को साधते थे, ऐसी ही जो लड़कियां होती हैं उनका वो करके वो अपनी आत्मा को और स्ट्रांग बना रहे थे, और वो मोक्ष चाहते थे, वो खुद की मुक्ति चाहते थे। उसकी वजह से वो ऐसी काली विद्याओं को साधते थे। और ये सारी चीज़ें मैंने भी देखी, मुझे भी अपने पिताजी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, मैंने भी अनुष्ठान और सारी चीज़ें करना चालू करी। एक दिन अचानक से पता नहीं कैसे, किस आत्मा की, शैतान या जो भी बोलो, मेरे पिताजी के ऊपर हावी हुई और मेरे पिताजी खत्म हो गए। लेकिन मैंने नहीं छोड़ी, मैंने भी वो अनुष्ठान, वो तांत्रिक विद्याएं करना चालू कर दी। और एक दिन अचानक से मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, मैं भी खत्म हो गई। लेकिन खत्म हो तो गई, मेरी आत्मा खत्म नहीं हुई। मैं आज भी उन लड़कियों का मैं वो करना चाहती हूँ, और मैं खुद को मुक्त करना चाहती हूँ, खुद को मोक्ष देना चाहती हूँ। बाबा जी बोलते हैं, मोक्ष मिलेगा तुझे, बहुत अच्छे से दूंगा, और मैं तुझे इतने अच्छे से मोक्ष दूंगा कि तू कैद ही रहेगी पूरी जिंदगी। वो चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं सबको खत्म कर दूंगी, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। बाबा जी बोलते हैं, कुछ नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा झाड़ फूक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक विद्याएं, अपना जो भी यूज़ करना है वो सब कुछ करते हैं। और बहुत घंटों के प्रोसेस के बाद वो तांत्रिक बाबा का जो चेला है, उसके अंदर से आवाज़ जो आ रही थी, वो आवाज़ आनी बंद होती है, और अचानक से जितने भी कांच लगे हुए थे ना पूरे स्कूल में, बाथरूम में, हर जगह फाट 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 करके पूरी कांच फूटने की आवाज़ आती है। सब एकदम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि मैंने उसको कैद कर लिया हूँ, अब इस स्कूल में वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप लोग बिंदास इस स्कूल में रहो, पढ़ाई लिखाई करो, सब कुछ करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाबा अपना चले जाते हैं झोला उठा के। लेकिन
ये सब कुछ प्रोसेस होने के कुछ दिन बाद ही जो स्टार्टिंग में 3 लड़कियां जो नहीं मिली थी बेहोश, तो वो क्लासरूम में गुनगुन, मुनमुन और एक और लड़की थी, राखी नाम था शायद, वो जो 3 लड़कियां मिली थी, वो तीनों लड़कियां अचानक से अजीबोगरीब तरह से अपने घर पर खत्म मिलती हैं, खत्म हो जाती हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि बाबा ने झाड़ फूक कर दिए थे, सब कुछ हो गया था, तो उन तीनों लड़कियों के साथ क्या हुआ? अपने अपने घर में। हाँ, किसी को समझ में नहीं आया। हो सकता है कि वो चुड़ैल उनके ऊपर पहले से बहुत ज्यादा हावी हो गई थी और उसके हावी होने की वजह से और भी शैतान उसके ऊपर हावी हो गए उन लड़कियों के ऊपर, जिसकी वजह से उनका शरीर कमजोर हो गया होगा और वो खत्म हो गई। पूरे चांसेस हैं। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी जो सुदीप है ना, उसने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन जो मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं डायरेक्टली हमको। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। और भाई हमारे गेमिंग चैनल में मनोरंजन होता है दुगना, तो यहाँ के बाद वहाँ पर भी आप अपना एंजॉयमेंट किया करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।